हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई। तो हमने यहाँ पर नेम चेंज करा है चैनल का, ठीक है। तो मतलब मन हो रहा था मेरा चेंज करने का, तो मैंने चेंज कर दिया। तो आई होप आपको पसंद आया हो। आप कम्युनिटी पे जाके बोल सकते हैं आपको कैसा लगा। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का, which is civilizing the native, educating the nation. So basically हमने अभी तक ये पढ़ा है कि पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ा है। उनने कौन कौन से सेटलमेंट्स लाए गए हैं, कौन कौन से टेक्निक्स लाए गए हैं, और बहुत सारे मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं ब्रिटिश के बारे में। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में कैसे डेवलप करते हैं उसे। तो ऑफ कोर्स ब्रिटिश जो थे वो क्या मानते थे, हमें एक अनसिविलाइज्ड कंट्री मानते थे। मतलब अनसिविलाइज्ड मतलब कोई एजुकेशन, एक अच्छी तरीके से एजुकेशन हमारी कंट्री में नहीं था, वो ब्रिटिश मानते थे। तो वो चाहते थे ये डेवलप। लेकिन कुछ ऐसे आए जो क्या कहते हैं, इंडिया के तरफ थे। ब्रिटिश रूलर्स ही इंडिया के तरफ थे, तो उनमें ही बहुत सारा फाइट हुआ। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इन द अर्लियर चैप्टर यू हैव सीन ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजास एंड नवाब्स एंड पीसेंट्स एंड ट्राइबल। इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो बेसिकली अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं कि ब्रिटिश ने कैसे कंट्रोल करा है पीसेंट्स पे, राजास पे, नवाब्स पे एंड ट्राइबल्स पे, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि तो ना उन्होंने मतलब सोचा कि एक कल्चर मिशन होना चाहिए, सिविलाइज द नेटिव एंड चेंज द कस्टम्स एंड वैल्यूज़। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ देखो क्या बोला गया है, व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस। तो ये भी हम पढ़ेंगे चैप्टर में। हाउ वर इंडियंस बी एजुकेटेड एंड ऑफ कोर्स एंड मेड इनटू द ब्रिटिश बिलीव ऑफ गुड सब्जेक्ट्स एंड द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आइडियाज ने। तो हम यहाँ देखेंगे कि ब्रिटिश हमारे क्या कहते हैं, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ हाउ ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। मतलब ब्रिटिश ने अपनी नज़रों से एजुकेशन को किस मायने में देखा था। सो बेसिकली तो ये था हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। लेट अस लुक ब्रिटिश थॉट एंड डिड and how some of the ideas of education that we take as a granted involved in the last 200 years in this process of this inquiry। तो यही बोला गया है इसमें कि ब्रिटिश हमें बताएंगे कि तो उसमें से पहला जो था उनने, तो देखो अभी यहाँ से मेन स्टोरी, अब ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ ये बोला गया था ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। देखो ओरिएंटलिज्म क्या होता है पहले वो बता देती हूँ मैं। तो ये ओल्ड सिस्टम होता है इंडिया की एजुकेशन का। ओरिएंटलिज्म होता है जैसे कि जो एजुकेशन जो होती थी हमारी वो ओल्ड मतलब एशियन टाइम में कैसे होती थी, है ना। मतलब इंडिया में एजुकेशन कैसे होती थी, तो उसका पता लगाने वाले को ओरिएंटलिज्म कहते थे, ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जॉन्स। तो एक पर्सन का नेम था विलियम जॉन्स। तो ही अराइव्ड इन कलकत्ता। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एज सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी सेट। सो जो हमारे जॉन्स थे वो एक लिंग्विस्ट थे जिन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। तो उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ी जैसे ग्रीक हो गई, इंग्लिश एंड मैनी मैन। सो ही बिगेन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित्स हु टॉक्ड। तो क्या था वो ना, अब जॉन्स जो थे वो तो ब्रिटिश की साइड के थे, राइट। तो उन्हें ना मतलब इस टाइप की लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत लैंग्वेज वगैरह नहीं आती थी। तो इन लोगों को भी हमारे ट्रेडिशन में बहुत इंटरेस्ट था। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने क्या कहते हैं, हमारे जो पंडित्स होते हैं इंडिया के, तो उनसे जो हमारी लैंग्वेज जैसे संस्कृत जो मेन लैंग्वेज थी, है ना, एशियन टाइम में, तो वो सीखने लगे थे। तो यहाँ पर विलियम जोन्स की हमने बात करी। सून ही वॉज स्टडिंग एशियन इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ फिलॉसफी। तो बहुत ज़्यादा उनका इंडिया में इंटरेस्ट था कुल मिला के। So basically Johns discovered that his interest was shared by many British officials living in Calcutta at the same time। तो क्या था कि जॉन्स को ना इंडिया का कल्चर बहुत पसंद आया था, ठीक है।
तो क्या करा था उनको, वो चाहते थे कि इंडिया का सिस्टम यही वाला जो ये सिस्टम है इसमें बहुत ग्लोरी है, ठीक है। तो ये जो अगर हमने इसको डिक्लाइन कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो ये लोग इसके खिलाफ थे कि इसे डिक्लाइन नहीं करना चाहिए और इसको वही रहना चाहिए, राइट। अब क्या होता है इसमें, तो 2 और थे जो इनके साथ थे, दैट वाज हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथानिएल हेल्ड, ठीक है। तो इन लोगों, ये भी बहुत थे, तो ये भी क्या थे, ये तीनों ही पता लगाने में बिजी थे इंडिया कल्चर के बारे में, इंडियन एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो जॉन ने क्या करा, एक उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल करी एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च। Jones and Colebrook came to represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect for Indian culture. तो जो हमारे जोन्स कोलब्रुक थे, है ना, जोन्स एंड कोलब्रुक थे, तो उनका जो इंटरेस्ट था, जो उनका एटीट्यूड था, वो इंडिया के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा था, राइट। एंड तो ये उन्होंने फेल्ट करा कि जो हमारी ग्लोरी है इन द एशियन पास, ओके, तो ये ऐसे डिक्लाइन हो रही है, तो हम इसे डिक्लाइन नहीं होने देंगे, इसे कंटिन्यू रखेंगे बहुत ही आगे, ओके। तो ये इन्होंने करा। तो अब क्या होता है, अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताती हूँ बुक का छोड़ के, क्योंकि ये पढ़ने बैठेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगी इसकी लैंग्वेज, ठीक है। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा, ब्रिटिश रूल एजुकेशन पे देखा था। अब क्या होता है कि ब्रिटिश जो थे ना, ब्रिटिश, अब देखो ना, कुछ लोग इससे एग्री थे, ठीक है। इन लोगों से एग्री थे, किन लोगों से, जो लोग इंडिया कल्चर को सपोर्ट, इंडियन एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग, अब ब्रिटिश जो क्या कहते थे, जो इसके खिलाफ थे, जो इसके ऑपोजिशन में थे, दे वर अगेंस्ट इट, ओके, एंड दे हैड अ फाइट। तो ब्रिटिश एंड ब्रिटिश बोथ वर फाइटिंग टुगेदर, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें, अब एक नई चीज़ आती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वाई ब्रिटिश वर डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर ग्लोरी, क्यों कर रहे थे ये लोग, ठीक है, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे थे, हमारे कल्चर को क्यों बजा रहे थे। तो देखो, एक तो एक्सपेक्ट हो गया कि उनको हमारा कल्चर पसंद था, लेकिन देयर वर लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स, राइट। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर, अगर हमें समझना है, ठीक है, इंडियन कल्चर हमें समझना है, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, यही एजुकेशन को, मतलब ये जो इंडियन एजुकेशन है उसे ही प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे कि पीपल हमारे बारे में अच्छा सोचे और हम उनके हाथ में बच जाए। तो ये उन्होंने सोचा था, ठीक है। तो ये उनका ख्याल था कि अगर हम इंडियन एजुकेशन को ही करेंगे प्रमोट, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो पीपल हैं उनको बुरा नहीं लगेगा और वो खुशी खुशी उनको ब्रिटिश को अपना किंग मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन नेटिव। तो मतलब सारे ऑफिशियल्स को ये इससे वो मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था ये, बट इफ वी सी, मतलब अब जो इंडियन एजुकेशन के खिलाफ, तो उन्हें हम एंग्लिस्ट कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम एंग्लिस्ट कहते हैं। तो ये लोग क्या कहते थे कि इंग्लिश मीडियम शुड बी देयर, इंग्लिश मीडियम शुड बी देयर, ठीक है। तो ये कहते थे कि ये लोग कहते थे कि जो ईस्ट नॉलेज है, ईस्ट एंड वेस्ट इनकी तरफ था, ईस्ट तो वो कहते थे ईस्ट नॉलेज जो है वो अनसाइंटिफिक है, ठीक है। तो उसमें कोई साइंटिफिक रीजंस नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो वो हमारे बारे में ऐसे सोचते थे, एंग्लिश सोचते थे हमारे बारे में ऐसा, ठीक है। तो अब आज इतना ही करेंगे हम। आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में अगर ये आ गया आपको, तो हम इजीली चैप्टर कंटिन्यू कर पाएँ। तो हम देखेंगे कि हमारे जो लोकल स्कूल्स होते थे वहाँ के सिस्टम्स कैसे होते थे, और जो इंग्लिश मीडियम के थे वहाँ पर सिस्टम कैसे हो सकते थे। तो बहुत डिफरेंस है और हम पूरा देखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।